नमस्कार दोस्तों। अगर आप कोई कंप्यूटर सेंटर, इंस्टीट्यूट, कंसल्टेंसी चलाते हैं या फिर चलाना चाहते हैं, आपको एक अच्छे फ्रेंचाइजी पार्टनर की ज़रूरत है, तो आप AICDM फाउंडेशन के साथ जुड़ सकते हैं। बिल्कुल इजी स्टेप है। करना क्या है, आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद यहाँ से आपको टाइप कर लेना है AICDM.in। तो आप AICDM यहाँ पे टाइप कर सकते हैं या फिर टाइप कर सकते हैं AICDM.in। इस तरह से डायरेक्ट वेबसाइट खुल जाएगा, या फिर आप टाइप कर सकते हैं सिंपल AICDM। इंटर करेंगे तो इंटर करने के बाद ऊपर ही कुछ इस तरह का वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगा AICDM का। अब यहाँ से इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसे ओपन कर सकते हैं। अब हम आपको कुछ डिटेल्स बता देते हैं। AICDM फाउंडेशन एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड संस्थान है जिससे बच्चों को पढ़ाना, कौशल में सशक्त बनाना और आत्मनिर्भर बनाना AICDM का फाउंडेशन का मुख्य लक्ष्य है। तो आप भी कोई इंस्टीट्यूट ओपन करना चाहते हैं या फिर कोई कंप्यूटर क्लास ओपन करना चाहते हैं और बच्चों को एजुकेट करना चाहते हैं, तो आप AICDM फाउंडेशन का फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। यहाँ पे पोस्टर के माध्यम से और यहाँ पे टेक्स्ट के माध्यम से सारे चीज़ आपको डिटेल्स में देखने को मिल जाएगा। तो आप इसे यहाँ पे वॉच कर सकते हैं और डिटेल्स चेक कर सकते हैं। अब आपको हम अगला स्टेप बताते हैं। सबसे पहले फ्रेंचाइजी आपको कैसे लेनी है। तो फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको यहाँ पे फ्रेंचाइजी जोन का ऑप्शन दिया हुआ है और स्टूडेंट के लिए यहाँ पे स्टूडेंट जोन का ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपको फ्रेंचाइजी लेने के लिए यहाँ पे क्या करना है, अप्लाई फ्रेंचाइजी ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप अप्लाई फ्रेंचाइजी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्म खुलेगा फ्रेंचाइजी अप्लाई करने का। अब आपको इस फॉर्म को फिल करना है। जैसे यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम, स्टेट, सिटी, पिन कोड और एड्रेस, ये इंस्टीट्यूट का आपको टाइप कर लेना है जहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट है। उसके बाद डायरेक्टर का फुल नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, क्वालिफ़िकेशन और यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। इतना सारा डालने के बाद आई एग्री पे क्लिक करना है और यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे, एक छोटा सा अमाउंट यानी 25 रुपया आपका पेमेंट यहाँ पे कटेगा और आपको जो है आपके ईमेल आईडी पे और आपके व्हाट्सएप नंबर पे दोनों पे आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड सेंड हो जाएंगे। अब ये पहला स्टेप था आपका, सबसे पहला फ्रेंचाइजी अप्लाई करने का। अब दूसरा स्टेप ये होता है, जब आपको यूज़र आईडी पासवर्ड मिल जाता है तो आप यहाँ से फ्रेंचाइजी लॉगिन करेंगे। इससे पहले हम आपको फ्रेंचाइजी बेनिफिट अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ फ्रेंचाइजी बेनिफिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सारे जितने भी बेनिफिट्स हैं वो सारे बेनिफिट्स यहाँ पे दिए गए हैं। आप एक एक करके यहाँ पे रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सारे बेनिफिट्स देखने को मिल जाएंगे। अब आगे हम बात करते हैं, आपको अगर यूज़र आईडी पासवर्ड मिल चुका है व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फ्रेंचाइजी लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही फ्रेंचाइजी लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको आईडी टाइप कर लेना है। आईडी टाइप करने के बाद इंटर करना है और ये वेबसाइट जो है आपका पैनल कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। ये आपका पैनल रहेगा, यहाँ पे आपका पूरा डिटेल्स रहेगा। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो माई प्रोफाइल, एडिट प्रोफाइल, अकाउंट सेटिंग, ये सारे कुछ यहाँ पे रहेंगे। आप यहाँ से लॉग आउट भी हो करके यहाँ से जब भी आपको काम अगर हो जाता है तो आप लॉग आउट भी हो सकते हैं। अब बात आते हैं यहाँ लेफ़्ट साइड के 3 पैनल पे। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं 3 डॉट पे, तो यहाँ पे सारे चीज़ आपको दिए गए हैं। जैसे मैं हम एक एक करके सारे डिटेल्स आपको बता दूँ, तो ये आपका मेन डैशबोर्ड है। अगर इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। फिर अगर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो आपका सर्टिफिकेट पैनल यहाँ पे खुल जाता है, जहाँ पे आप मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे सर्टिफिकेट आप जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ से बैक जाते हैं, एडमिन डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो फिर से हम डैशबोर्ड पे चले जाएंगे। अवेलेबल कोर्स प्राइस का ऑप्शन दिया हुआ है, जिस ऑप्शन पे क्लिक करके सारे कोर्स को आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं, कितने मंथ का कौन सा कोर्स है और सबका प्राइस क्या है। तो ये सारे चीज़ आप देख सकते हैं। यहाँ पे लगभग 300 से ज़्यादा आपको कोर्सेज़ देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे वैलेट टॉपअप का ऑप्शन दिया गया है, जो बहुत ही शानदार फीचर्स है। आप वैलेट टॉपअप ऑप्शन पे क्लिक करके और यहाँ पे आप अपने वैलेट में अमाउंट ऐड कर पाएंगे। आपका योर बैलेंस यहाँ पे अगर देखने को मिल रहा है तो अभी 0 0 मिल रहा है, क्योंकि इसमें 0 0 ही बैलेंस है।
अगर आपको बैलेंस ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड मनी पे जो भी अमाउंट आपको ऐड करना है यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ ऐड मनी ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आपको जैसे भी पे करना है, आपको कार्ड से, गूगल पे से, वैसे आपको पेमेंट डन करना है। फिर आपके यहाँ पे जो है कि मनी ऐड हो जाएगा और यहाँ पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में आपका दिखेगा कि जितना भी मनी आप ऐड करेंगे, जब जब आप ऐड करेंगे तो टाइम और डेट के हिसाब से यहाँ पे सारे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखेंगे। कब आप सर्टिफिकेट जनरेट किए, कितना आपके वैलेट से अमाउंट डिडक्ट हुआ, वो सारे चीज़ यहाँ हिस्ट्री आपका परमानेंटली दिखता रहेगा। तो यह है आपका वैलेट बैलेंस का सारे ऑप्शंस। अब यहाँ पे एक ऑप्शन और है ऐड फ्रेंचाइजी ऑप्शन का। इसमें क्या है, अगर आप चाहते हैं कि अपने आसपास का इंस्टीट्यूट है वहाँ पे हम फ्रेंचाइजी ऐड करें, तो आप आसपास के इंस्टीट्यूट को ऐड फ्रेंचाइजी ऑप्शन के थ्रू ऐड भी कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे ऐड फ्रेंचाइजी ऑप्शन पे क्लिक करना है। फ्रेंचाइजी का नाम यानी इंस्टीट्यूट का नाम, ऑनर का नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड और स्टेटस में आपको क्या कर लेना है, एक्टिव कर लेना है और यहाँ पे ऐड फ्रेंचाइजी ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ऐड फ्रेंचाइजी ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे उनका लिस्ट शो करने लगेगा ये। अब क्या है ना कि यहाँ से आप एडिट ऑप्शन में जा कर के कुछ गलती हो जाती है तो एडिट भी कर सकते हैं। ये एडिट का सिंबल दिया हुआ है। डिलीट ऑप्शन में जा कर के डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे आइस पे क्लिक करके इनका डिटेल्स यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। और हाँ, इनके अगर वैलेट में आपको अमाउंट डालनी है तो आप यहाँ से बैंक बैलेंस ऑप्शन पे क्लिक करके ट्रांजैक्शन आईडी में कुछ भी टाइप कर सकते हैं, ABCD, या फिर जो आपको पैसा पेमेंट किए हैं वो ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद उनका जितना भी अमाउंट वो पे किए हैं वो यहाँ पे डाल दीजिए और अपडेट ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप अपडेट ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, इनके वैलेट बैलेंस में वो अमाउंट ऐड हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, तो ये वैलेट अमाउंट यहाँ पे तब ऐड होगा जब आपके वैलेट में पैसा होंगे, यानी जो भी अमाउंट इनके वैलेट में आप ऐड कीजिएगा वो आपके वैलेट से डिडक्ट हो जाएंगे, यानी उतना आपके वैलेट से कम हो जाएंगे। तो आपके वैलेट में ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस रखना होगा, तब इन्हें आप पैसा वैलेट में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका वैलेट अमाउंट शो करने लगेगा। तो इस तरह से आप फ्रेंचाइजी पार्टनर ऐड करेंगे और उनके वैलेट में अमाउंट ऐड करेंगे। ये सारे फैसिलिटी सिर्फ आपको ही दिए गए हैं। तो बिल्कुल इजी है फ्रेंचाइजी हैंडल करना। आप अपने आसपास के इंस्टीट्यूट को जाइए, समझाइए और फ्रेंचाइजी उनका ऐड कीजिए और उनको यूज़र आईडी पासवर्ड दे दीजिए। अब उनको यूज़र आईडी आपको कैसे देना है, तो यहाँ पे आइस पे क्लिक करना है तो यहाँ पे उनका यूज़र आईडी यहाँ पे दिख जाएगा। अब उनको ये दे दीजिएगा, वो लॉगिन करेंगे और लॉगिन करके अपना काम स्टार्ट करेंगे। उनके बैंक बैलेंस में जब भी पैसा कम होता है तो ये सिर्फ आप ही डाल पाएंगे। आप यहाँ से जा कर के उनसे पैसा लीजिए और यहाँ से डाल दीजिए। तो इस तरह से आप मनी ऐड कर सकते हैं। अब अगला ऑप्शंस को देखते हैं। यहाँ पे हम स्टूडेंट इंक्वायरी का ऑप्शन है। इसमें क्या होता है ना कि जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन इंक्वायरी करते हैं वो इंक्वायरी आपको इसमें दिखता है। तो जो भी अगर आप चाहते हैं कि मेरा जो है कि मार्केटिंग सपोर्ट मिले तो वो आपको AICDM फाउंडेशन के थ्रू मार्केटिंग सपोर्ट भी मिलेगा। आप यहाँ पे अगर पर डे यहाँ पे क्लिक करेंगे स्टूडेंट इंक्वायरी ऑप्शन में, तो आपको डेली जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट इंक्वायरी करते हैं वो इंक्वायरी इसी तरह आपको यहाँ पे शो करेगा। उनका मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर भी शो करेगा, जिससे आप कांटेक्ट करके और उनको आप जो है क्लास करके उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर पाएंगे। तो यहाँ पे ऑनलाइन आपको लीड्स भी मिल जाएंगे, यानी इंक्वायरी भी मिल जाएंगे। अब अपने स्टूडेंट का एडमिशन कैसे करना है, तो अपने स्टूडेंट का एडमिशन करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा है स्टूडेंट एडमिशन का, जहाँ पे आप अपने स्टूडेंट का एडमिशन कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको स्टूडेंट एडमिशन ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपको फॉर्मेट दिखेंगे। यहाँ पे सारे चीज़ दिखेंगे। जब आप स्टूडेंट का एडमिशन करेंगे तो उनका रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कोर्स, सिटी और एक्शन सब कुछ दिखेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको ऐड स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करना है। फिर स्टूडेंट का नाम, फिर यहाँ पे उनका फादर्स नेम, क्वालिफिकेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कोर्स, ठीक है। जो भी कोर्स होगा कोर्स यहाँ से सिर्फ आपको क्या करना है, चूज़ करना है। यहाँ पे सारे कोर्स का लिस्ट आ जाता है, तो आपको यहाँ से कोर्स ड्रॉप डाउन में चूज़ कर लेना है। फिर यहाँ पे एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड और यहाँ पे पासपोर्ट साइज अपलोड करना है फ़ोटो। तो यहाँ पे आपको फ़ोटो क्या कर लेना है, अपलोड कर देना है। उसके बाद ऐड यहाँ पे स्टूडेंट पे क्लिक करना है। जैसे आप ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे, स्टूडेंट का एडमिशन यहाँ पे सक्सेसफुली हो जाएगा और यहाँ शो करने लगेगा। लेकिन यहाँ पे एडमिशन तब होगा आपका जब जो भी कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हैं उतना वैलेट अमाउंट आपके बैलेंस में होना चाहिए। अगर वैलेट आपका 0 है तो एडमिशन यहाँ पे ऐड नहीं हो पाएगा। तो पहले आपको तो वैलेट अमाउंट मेंटेन कर लेना है, देन अदर काम करना है आपको। तो इस तरह आप स्टूडेंट का एडमिशन करेंगे। उसके बाद आगे हम आपको बता देते हैं यहाँ पे
स्टूडेंट एडमिशन के बाद आपको स्टूडेंट आईडी कार्ड प्रिंट करने के लिए स्टूडेंट आईडी कार्ड ऑप्शन पे चले जाना है। आईडी कार्ड में जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक्शन के पास एक आईडी कार्ड दिखेगा जिस पे क्लिक करके आप प्रिंट आउट कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको आईडी कार्ड देखने को मिल जाएगा। तो इतना काम करने के बाद आप यहाँ पे सर्टिफिकेट बाय पोस्ट का एक ऑप्शन दिया हुआ है। अगर मान लिया जाए आप प्रिंट करके खुद से नहीं देते हैं बच्चों को सर्टिफिकेट, आप चाहते हैं कंपनी के थ्रू हार्ड कॉपी आ जाए, तो यहाँ सर्टिफिकेट बाय पोस्ट का आप अप्लाई कर सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे गेट सर्टिफिकेट बाय पोस्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कुछ हम आपको पढ़ के बता देते हैं क्या लिखा हुआ है कि आप एक बार में 5 स्टूडेंट का मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं। 5 स्टूडेंट का सर्टिफिकेट एक बार में मंगा सकते हैं, 5 स्टूडेंट का। और कितना चार्ज लगेगा आपको, तो 100 रुपीज़। आपके इस बैलेंस से 100 रुपीज़ डिडक्ट हो जाएंगे जब आप ये अप्लाई सबमिट कीजिएगा। लेकिन एक बार में आप 5 स्टूडेंट का रोल नंबर दे सकते हैं, 5 स्टूडेंट का सर्टिफिकेट मंगा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे गेट सर्टिफिकेट बाय पोस्ट पे क्लिक करना है, डायरेक्टर का नाम टाइप कर लेना है, यहाँ पे रोल नंबर देना है फर्स्ट स्टूडेंट का, सेकंड स्टूडेंट का रोल नंबर, थर्ड स्टूडेंट का रोल नंबर, सिर्फ आपको रोल नंबर लिखना है, फोर्थ स्टूडेंट का रोल नंबर, फिफ्थ स्टूडेंट का रोल नंबर, फिर मोबाइल नंबर देना है आपको, और फिर यहाँ पे अल्टरनेटिव फ़ोन नंबर देना है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस ऑप्शन पे क्लिक करना है और एड्रेस, जिस एड्रेस पे आप मंगाना चाहते हैं डाटा, वो एड्रेस देना है, पोस्ट ऑफिस का नाम लिखना है, सिटी देना है, स्टेट चूज़ करना है, पिन कोड देना है और रिक्वेस्ट सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो 5वें स्टूडेंट का रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगा। और सबसे खास बात यहाँ पे ये है, जब आप रिक्वेस्ट सबमिट कर देंगे तो आपको कुछ ही समय बाद ट्रैकिंग आईडी भी यहाँ पे शो करने लगेगा, जिससे आप जो है कि बाई पोस्ट पे जा कर के ऑनलाइन आपने ट्रैकिंग आईडी से आप अपना देख सकते हैं कि आपका कुरियर कहाँ तक पहुँचा हुआ है। यहीं पे आपको ट्रैकिंग आईडी भी शो करने लगता है। तो ये फैसिलिटी आपको दिया गया है सर्टिफिकेट बाई पोस्ट ऑप्शन में। उसके बाद अगर हम आगे देखें इसमें, तो आगे कुछ अभी खास नहीं है। फिर आपको जो हम बता देते हैं यहाँ पे ऑथोराइजेशन लेटर के बारे में। यहाँ पे आपका ऑथोराइजेशन लेटर शो करेगा, आप क्लिक करेंगे तो आपका ऑथोराइजेशन लेटर यहाँ पे से शो करेगा। प्रिंट करने के लिए आपको यहाँ से प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करना है। प्रिंट करने के बाद कुछ सेटिंग को सही करना होता है। यहाँ से आप 2 काम कर सकते हैं। यहाँ से आप PDF में भी सेव कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। तो PDF सेव करने के लिए PDF पे क्लिक करेंगे, सेटिंग में जाएंगे, पेज का साइज़ ले लेंगे, यहाँ से मार्जिन डिफ़ॉल्ट और स्केल डिफ़ॉल्ट रखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसे सेव ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ये आपका जो है कि ऑथोराइजेशन लेटर है, ये आपका सेव हो जाएगा, ये आपके इंस्टीट्यूट के नाम से मिल जाएगा। तो यहाँ से आप ऑथोराइजेशन लेटर को भी डाउनलोड कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे एडमिन डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, फिर से आप डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। आगे अगर देखेंगे नीचे में, तो यहाँ पे आपको डायरेक्टर आईडी कार्ड भी शो कर रहा है। तो यहाँ पे भी अगर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टर का डिटेल आईडी कार्ड यहाँ पे आपको शो कर जाएगा। कुछ इस तरह से आपका आईडी कार्ड दिखेगा। और यहाँ पे एक बेस्ट अवार्ड का भी ऑप्शन शो करेगा। यहाँ से बेस्ट अवार्ड ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना अवार्ड भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। फिर से हम बैक डैशबोर्ड पे आ गए हैं। उसके अलावा और सारे भी चीज़ यहाँ पे पोस्टर बैनर का ऑप्शन दिया हुआ है, जहाँ पे जा करके अपने पोस्टर को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे ढेर सारे पोस्टर्स आपको देखने को मिल जाएगा, जिस पोस्टर को आप डाउनलोड करके अपने एडवर्टाइज में लगा सकते हैं। तो यहाँ से आप देखिएगा, जो अच्छा पोस्टर आपको लगेगा बिना मेहनत किए, और डायरेक्ट डाउनलोड ऑप्शन पर आप यहाँ से क्लिक करेंगे, यहाँ पर पोस्टर डाउनलोड हो जाएगा। दैन इसको आप अपने स्टेटस के लिए, व्हाट्सएप के लिए या फिर फेसबुक एड्स के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ढेर सारे आपको पोस्टर भी मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ ऐड होने वाला है, जो कि हम आपको अभी ही बता देते हैं। यहाँ पे अगर आप कोई टी-शर्ट वगैरह अपने इंस्टीट्यूट के नाम से, या फिर आपने आई कार्ड, यानी आई कार्ड का जो डिज़ाइंस है, या फिर आप बैग या फिर कैप आप ऑर्डर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे तुरंत ही एक ऑप्शन ऐड होने वाला है, जहाँ से आप डायरेक्टली इस ऑप्शन पे क्लिक करके अपना जितना भी आप टी-शर्ट वगैरह चाहते हैं स्टूडेंट के लिए मंगाना, अपने इंस्टीट्यूट के नाम से या फिर AICDM फाउंडेशन के नाम से, तो दोनों हो जाएगा। आपके अपने इंस्टीट्यूट के नाम से भी हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, आपको क्लिक करना है और जितने क्वांटिटी चाहिए, कितने साइज़ में चाहिए, वो आप सेलेक्ट करके अप्लाई करेंगे, और वो भी आपको तुरंत ही बाई पोस्ट की तरह, जैसे ये ऑर्डर आपको दिया गया है यहाँ पे क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट बाई पोस्ट, इसी तरह आपको ऑप्शन दिया जाएगा। और वहाँ पे भी आपको ट्रैकिंग आईडी दे दिया जाएगा। जब आपका ऑर्डर यहाँ से डिलीवरी हो जाएगा तो वो आपको ट्रैकिंग आईडी में शो करने लगेगा। कुछ इस तरह का ही ऑप्शन वहाँ पे भी होगा। तो ये सारे फैसिलिटी आपको यहाँ पे फ्रेंचाइजी पैनल में दिए गए हैं। ये आपका फ्रेंचाइजी पैनल का डैशबोर्ड है। अब बात करते हैं कि स्टूडेंट को क्या क्या बेनिफिट दिया गया है। ये तो आपको बेनिफिट दिया गया है, ये सारे चीज़ आपके लिए है। अब हम यहाँ से लॉग आउट होते हैं और चलते हैं फिर से AICDM के पैनल पे।
अब हमने EICDM ओपन कर लिया। अब हम ज़रा देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ दिए हुए हैं। तो देखिए अबाउट सेक्शन में जाकर के आप कंपनी के बारे में पूरा अबाउट से यहाँ पे आप जानकारी ले सकते हैं, जहाँ पे सर्टिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ यहाँ पे आपको शो करेंगे। इस तरह से आपका ऑथोराइजेशन लेटर, इस तरह से सर्टिफिकेट, इस तरह से इनरोलमेंट स्लिप, ये मार्कशीट, ये टाइपिंग का मार्कशीट, इस तरह से ये सारे चीज़ शो करेंगे। तो आप यहाँ पे अबाउट सेक्शन में जा के हर एक चीज़ को, सर्टिफिकेशन का काम या कंपनी का डिटेल्स देख सकते हैं। एक वेरिफिकेशन ऑप्शन का ऑप्शन दिया गया है, जहाँ पे आप ऑनलाइन डायरेक्टली वेरीफाई कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट वर्क में अगर कोई सर्टिफिकेट आप इशू किए हैं और वहाँ से कोई वेरीफाई कर रहा है, तो डायरेक्टली आप यहाँ से वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी वेरीफाई का ऑप्शन दिया हुआ है। या कोई स्टूडेंट अगर क्लास कर रहा है, उसको अगर कोई सर्टिफिकेट मिला, तो यहाँ से अपना रोल नंबर डाल करके डायरेक्ट वो वेरीफाई कर सकता है। तो यहाँ पे जो भी वेरीफाई करना है, ID कार्ड या सर्टिफिकेट या मार्कशीट, वो अपना यहाँ पे रोल नंबर टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद यहाँ से वेरीफाई ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे वेरीफाई ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे वेरिफिकेशन अगर सही डिटेल्स डाले होंगे तो उनका वेरिफिकेशन इस तरह से क्या होगा, कंप्लीटेड दिखाएगा, जिसमें स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर, फादर्स नेम, कोर्स में कौन सा कोर्स एडमिशन लिया है और इंस्टीट्यूट का नाम, ये सब चीज़ यहाँ पे वेरीफाई दिखाएगा। उसके बाद कोर्सेज ऑप्शन में आ जाते हैं। तो जितने सारे भी मेरे पास कोर्सेज हैं, वो सारे कोर्सेज यहाँ पर वो रीड कर सकते हैं, मीन्स देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से तो वो कोर्सेज देख सकते हैं। अगर किसी कोर्स में उनको ज्वाइन करना है, तो यहाँ से उस कोर्स को ज्वाइन भी कर सकते हैं। जैसे मान लिया जब उन्हें टैली कोर्स में ज्वाइन करना है, तो यहाँ से ज्वाइन क्लास पे क्लिक करेंगे, वो डायरेक्ट टैली क्लास में जंप कर जाएंगे। इस तरह से उनको सारे क्लास दिखने लगेंगे। तो यहाँ से वो क्लास भी अपना कंप्लीट कर पाएंगे। ये स्टूडेंट के लिए बेनिफिट दिया गया है। तो कोर्सेज ऑप्शन में जा के वो सारी चीज़ यहाँ पे वो अपना क्लास वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स ऑप्शन पे क्लिक करके नोट्स डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद फ्रेंचाइजी जोन में हमने आपको सब चीज़ बता ही दिया, फ्रेंचाइजी अप्लाई करना, लॉगिन करना और बेनिफिट्स। उसके बाद चलते हैं स्टूडेंट जोन में। स्टूडेंट जोन में एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया गया है स्टूडेंट लॉगिन का, जहाँ पे स्टूडेंट का अगर आप एडमिशन करेंगे तो वो खुद से लॉगिन करके सारी डिटेल्स अपना चेकआउट कर पाएंगे। तो आपको यहाँ से स्टूडेंट लॉगिन ऑप्शन पर जाना है। ये स्टूडेंट के लिए फैसिलिटी है। ये सब स्टूडेंट लॉगिन में जाना है, तो जो भी आप स्टूडेंट का एडमिशन किए हैं उनका डिटेल्स अब यहाँ पे उनको दो चीज़ डालना होता है। क्या क्या डालना होता है हम आपको बता देते हैं। उनका रेफरेंस नंबर डालिए या उनका रोल नंबर डालिए। तो जब भी स्टूडेंट का एडमिशन होता है, रोल नंबर तुरंत जनरेट हो जाता है। तो जो भी स्टूडेंट है उनका रोल नंबर डाल दीजिए और उनका मोबाइल नंबर ही उनका पासवर्ड बनेगा, जो रजिस्टर्ड मोबाइल होगा। तो उनका मोबाइल नंबर, उसके बाद लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, कुछ टाइम बाद स्टूडेंट पैनल आपका इस तरह से ओपन हो जाएगा। बहुत ही अट्रैक्टिव दिखता है स्टूडेंट पैनल, कुछ इस तरह का आप देख पाएंगे। यहाँ से इसको इस तरह से देख सकते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ दिए गए हैं देखिए। इनरोलमेंट स्लिप दिख जाएगा स्टूडेंट का, यहीं पे क्लिक कीजिएगा, इनरोलमेंट स्लिप उनका दिख जाएगा इस तरह से। प्रिंट और डाउनलोड करने के लिए यहाँ प्रिंट स्लिप पे क्लिक करना है, या तो आप यहाँ से अपने प्रिंटर के थ्रू प्रिंट कर लीजिए या यहाँ से PDF में आप सेव कर लीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ है। यहाँ से हम एक बार बैक चलते हैं। उसी तरह उनका यहाँ पे ID कार्ड दिया हुआ है, तो ID कार्ड पे क्लिक करेंगे, ID कार्ड दिखेगा। फिर यहाँ पे ऑनलाइन क्लास ऑप्शन पे दिया हुआ, जिस क्लास में वो एडमिशन लिए हैं उनका क्लास यहाँ से भी हो जाएगा। आप वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट क्लास में जंप कर पाएंगे और यहाँ से उनका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो क्लिक करके यहाँ से वो क्लास भी अपना कंप्लीट कर पाएंगे। गो बैक पे गो बैक। उसके बाद एडमी कार्ड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो उनका यहाँ से एडमी कार्ड दिख जाएगा, जो कि अभी जनरेटेड नहीं है। तो जिनका एडमी कार्ड जनरेटेड नहीं है वो नहीं दिखेगा, और जिनका जनरेटेड मतलब कर दिया गया है वो दिख जाएगा। मीन्स फ्रेंचाइजी पैनल से अगर किसी स्टूडेंट का आप सारे डाटा जनरेट कर दिए हैं तो ही दिखेगा, नहीं किए हैं तो नहीं दिखेगा। अब आपको यहाँ पे एडमी कार्ड ऑप्शन पे, तो एडमी कार्ड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो उनका एडमी कार्ड यहाँ से, एडमी कार्ड तो बता ही दिए। ये मार्कशीट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उनका मार्कशीट दिख जाएगा इस तरह से। उसके बाद हम बैक जाते हैं, उनका सर्टिफिकेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो उनका सर्टिफिकेट इस तरह से दिख जाएगा। प्रिंट करने के लिए प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप सेव PDF करके सेव कर लेंगे। तो ये तो सारे चीज़ स्टूडेंट के थे। अब यहाँ से भी देखेंगे तो वही चीज़ दिखेगा, स्टूडेंट पैनल, विजिट वेबसाइट, ऑनलाइन क्लासेस, ID कार्ड, इनरोलमेंट स्लिप, एडमी कार्ड, मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ दिखेंगे। तो यहाँ से अगर आप वेबसाइट पे जाना चाहते हैं तो वेबसाइट पे जा सकते हैं, यहाँ से विजिट वेबसाइट, फिर से बैक आ जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन क्लासेज यहाँ ऊपर ही दिए गए हैं, तो यहाँ से ऑनलाइन क्लासेज पे क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट अपने ऑनलाइन क्लास में इन कर पाएंगे। इस तरह से उनको सारी क्लासेस दिख जाएंगे, जो क्लास में वो जो क्लास यहाँ से करना चाहते हैं। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगेगा। यहाँ से डायरेक्ट क्लास ज्वाइन करके अपना क्लास वो कंडक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद देखेंगे तो एग्जामिनेशन ऑप्शन है, अगर वो पर डे टेस्ट देना चाहते हैं तो यहाँ पे नाम और मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, स्टार्ट एग्ज़ाम पे क्लिक करेंगे और एग्ज़ाम दे करके इसे क्या कर लेंगे, आप सबमिट कर लेंगे।
तो इस तरह से टेस्ट सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करके सबमिट कर देंगे, उन्हें तुरंत रिजल्ट भी मिल जाएगा और रिजल्ट को वो PDF में डाउनलोड भी कर सकते हैं, यानी प्रिंट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको गैलरी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे क्या करेंगे गैलरी, ये गैलरी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें जो है यहाँ से आप पोस्टर को कॉपी कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं। यहाँ पे सारे गैलरीज ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर आपका यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल। तो दोस्तों ये था सारे AICDM फाउंडेशन के डिज़ाइंस। अब हम फ्रेंचाइजी जोन में आपको एक बार लॉगिन करते हैं फिर से, और यहाँ पे आपको हम कुछ क्लियर कर देते हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे अगर हम सबसे मेन चीज़ बात आते हैं सर्टिफिकेट पैनल पे, तो सर्टिफिकेट पैनल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अभी तो कोई यूज़र अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर यूज़र अवेलेबल होता तो मैं बता दे रहा हूँ क्या रहेगा। यहाँ पे उनका रोल नंबर रहेगा, स्टूडेंट का नाम रहेगा, फादर्स नेम रहेगा, देन उनका टेलीफोन नंबर रहेगा, देन यहाँ पे एक इनरोलमेंट स्लिप का आइकन बना रहेगा। फिर उनका क्या है ना, एक हम ऑन करके ही दिखा देते हैं। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे आपको दिखेगा इनरोलमेंट स्लिप, एडमिट कार्ड, मार्कशीट और सर्टिफिकेट। तो इसी तरह इस यहाँ पे एक प्रिंट का ऑप्शन दिखेगा, आप डायरेक्ट इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको डाटा शो कर जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने आज सारे चीज़ आपको यहाँ पे AICDM फाउंडेशन के फ्रेंचाइजी पैनल का हर एक चीज़ को यहाँ पर डिस्कस करके आपको बता दिया। आप अगर फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो तुरंत AICDM.in पे जाइए और फ्रेंचाइजी अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद आपको यूज़र ID पासवर्ड आपके मेल पे और व्हाट्सएप पे सेंड कर दिए जाएंगे। और दोस्तों अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने आसपास के टीचर को इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो कोई भी क्लास अगर करा रहे हैं तो अपने संस्थान को वो रजिस्टर्ड करें और AICDM के साथ जुड़े, फिर एक नया मुकाम हासिल करें। तो देर किस बात की, तुरंत अप्लाई करें AICDM.in। थैंक यू।